बात करते हैं मोदी साहब की। अब मोदी साहब जो है उनके दफाई ताशी ने एक बयान दिया है कि जी हम सियासी क़यादत की वजह से उसने हमें मना कर दिया था कि जी हमारे जो फौजी ठिकाने हैं उन पे हमला नहीं करना। ये क्या है? उनके टीवी पे 5-5, 6-6 फुट जो है वो अर्नाब गोस्वामी उछल रहा था। एक अजीब वो गरीब बेहूदगी थी जिस जो पूरी दुनिया में तमाशा बना, ये सहाफ़त का भी तमाशा बना और उनकी हालत, उनका कल्चरल लेवल भी हमने देख लिया। उड़ा दिया, अपना इस्लामाबाद पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए। अब कह रहे हैं यार मोदी ने इजाज़त ही नहीं दी उनको। हैव दे गॉन मैड मियां साहब? देखें काजी साहब, ये तो पक्की बात है कि नो मोर मोदी तो अब मेरा ख्याल है कि मजीद हुकूमत नहीं कर पाएगा। वो इसलिए कि भारत के अंदर जो है वो मोदी इतना गैर मारूफ हो चुका है और गैर मकबूल हो चुका है, बल्कि RSS जो कि एक इंतहा पसंद जमात है वो भी उससे अपना हाथ जो है वो उसने उठा लिया है और ये कहा जा रहा है कि शायद मोदी जो है वो आगे नहीं चल पाएंगे, नंबर 1। लेकिन उससे अवेयर रहना चाहिए वो, इसलिए कि मोदी जो है वो दो तरफा लड़ाई पाकिस्तान के साथ कर रहा है। एक तो वो इजराइल के साथ मिला हुआ है और इजराइल के साथ मिलकर वहां से जदीद ड्रोन भी खरीद रहा है, असला भी खरीद रहा है और किसी भी वक्त जो है वो पाकिस्तान पे जारहियत कर सकता है, क्योंकि वो इतना गैर अच्छा मियां साहब, दो स्टोरीज आ रही हैं कि वो इसको मकबूलियत हासिल करने के लिए हमला कर सकता है। दो बड़ी स्टोरीज आ रही है मियां साहब पाकिस्तान के खिलाफ मैंने जो मॉनिटर की हैं, जो बड़े बड़े तजिया निगार हैं जिन पे थोड़े बहुत मोतबर अच्छे मोतबर लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि दोनों जंगें दोबारा होंगी। अल्लाह खुदा ना करे, गॉड फॉरबिड, ये मैं नहीं कह रहा, मगर जो क्रेडिबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं। एक तो ये कि उधर से जो उनको जूते पड़े हैं, क्योंकि पहली दफ़ा हम जूते ही कहेंगे उनको, हालांकि ईरान ने बहुत बड़ा उसमें एक कुर्बानी दी उसकी आवाम ने। दूसरी तरफ ये कि यह मोदी साहब जो है वो उनका तो जो पॉलिटिकल करियर है वो ऑन द लाइन है और वो अभी मेरे ख्याल में कुछ अरसा है बिहार के इलेक्शन को 30-40 सीटों का वो मामला है। इलेक्शन खैर से भी वो ये भी हार गए थे पिछला, मगर सलाम हो जनाब सुप्रीम कोर्ट को, बकौल राहुल गांधी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट को और इंडिया के इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा मिसाली किरदार अदा किया उनके मुताबिक। तो ये अब क्या लगता है आपको कि ये चल चलो है इनका और ये इसको बचाने के लिए दोबारा कोई ऐसा एडवेंचर कर सकते हैं? हमारे जो अंदर हमारे जो सीनियर सेगमेंट ऑफ द स्टेट हैं उनके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से? देखें काजी साहब, पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी साजिश जो है उसका आगाज हो चुका है। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और मोदी जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं और मुस्लिम दुश्मनी के तौर पर जो है वो मिले हुए हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी भारत ने ने पूरी की पूरी मुस्लिम दुश्मनी जो है वो निकाली और मोसाद के साथ मिलकर वहाँ की मुखबरी की। और आज ये खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं कि वहाँ किस तरह सॉफ्टवेयर जो है वो उसका कोड इजराइल को दिया गया और वहाँ से जो है वो इजराइल को मालूमात मिलती थी। और पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश का आगाज़ हो चुका है वो हमारे मिसाइल प्रोग्राम पे हो चुका है, जो ये मुकम्मल तौर पर जो मोदी मीडिया है और इजराइल का मोसाद और इन्होंने बाकायदा तौर पर तीसरे मुल्क में मलेशिया की एक जो है वो एक वेब चैनल जो कि उनके स्पॉन्सर्ड है, भारत स्पॉन्सर्ड है, उसमें एक स्टोरी जो है वो छुपवाई है कि पाकिस्तान एक बैनुल बर आज़मी जो है वो मिसाइल बना रहा है चीन के साथ मिलकर जो अमेरिका पर हमला करेगा। ये बहुत बड़ी साजिश का आगाज़ है जो कि पाकिस्तान को अमेरिका के साथ लड़ाने की और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब करने की एक साजिश है, की कड़ी है जो कि की जा रही है बाकायदा तौर पर। और बाकायदा तौर पर इस पर जो है बाकायदा इस पर फंडिंग की जा रही है और उस पर जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है, उस पर बाकायदा कमर्शियल इश्तहार देकर ऐसी वेबसाइट को प्रमोट किया जा रहा है। और ये बहुत बड़ी साजिश दोनों मुल्कों से बुनी गई है और ये दो मुल्कों के खिलाफ है, एक पाकिस्तान के खिलाफ और एक ईरान के खिलाफ। जो बात आप काजी साहब कर रहे थे कि दो हमले हो सकते हैं, दोनं हमले बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि अच्छा मियां साहब, ये जो कहानी चलाई जा रही है, मैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो इल्ज़ाम लगाया है उनकी पलकी शर्मा जो है वो उस पर अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें मलाइन कैसे करें या हमें डिस्क्रेडिट दुनिया की नज़रों में कैसे करें। लेकिन अगर उनके पास है तो फिर हमारे पास, मतलब ये दुनिया में अब जो है वो जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो तो आपके सामने है, मगर ये इल्ज़ाम मुझे लगता है कि जैसे तमाम इल्ज़ाम लगाने के बाद और वो हमें डिस्क्रेडिट करने में तो नाकाम हुए हैं और ख़ुद जो है वो नंगे हुए हैं आलमी सतह पर, तो कम से कम मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ और उनके अवाम की बात तो नहीं कर रहा। मगर ये ख़ास कोई है इस हवाले से हमने हमारा कोई मौक़िफ़ आया है हमारी सरकारी या हमारी दिफाई जो 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 इदारे हैं उनकी तरफ से?
देखिए कैद साहब, अभी तो मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है कि हमारा दिफाई निज़ाम है, हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी दिफाई है, हमारा जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो भी दिफाई है, और इस हवाले से जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है उससे जारियत का खतरा हमें रहता है, वो जारियत करता भी है, सिविलियंस पर हमले करता है, तो हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी तैयार रखनी है और रख रहे हैं हम। लेकिन बैनुल बर आज़मी जो मिसाइल का हम पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये आपको सर याद होगा कि जब जो बाइडन था उस वक्त और आखिर जो कंपेन चल रही थी ट्रंप की, उस वक्त भी जो है ये बहस छेड़ी गई थी और जानबूझ के ये बहस छेड़ी गई थी ताकि ट्रंप इंतजामिया जब आए तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमल करे। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाए और वो पाकिस्तान की सियासत को भी समझता है, पाकिस्तान की अफवाज को भी समझता है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको भी समझता है और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो भी करना चाहता है। इसलिए अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो कायम किए हुए हैं। लेकिन साहब मुझे लगता है कि एक तो हमारा ये जो है कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जो इल्ज़ाम लगाया है, उनकी पलकी शर्मा जो है वो उस पर अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि हमें मलाइन कैसे करें या हमें डिस्क्रेडिट दुनिया की नज़रों में कैसे करें। लेकिन अगर उनके पास है तो फिर हमारे पास, मतलब ये दुनिया में अब जो है वो जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो तो आपके सामने है, मगर ये इल्ज़ाम मुझे लगता है कि जैसे तमाम इल्ज़ाम लगाने के बाद और वो हमें डिस्क्रेडिट करने में तो नाकाम हुए हैं और ख़ुद जो है वो नंगे हुए हैं आलमी सतह पर, तो कम से कम मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ और उनके अवाम की बात तो नहीं कर रहा। मगर ये ख़ास कोई है इस हवाले से हमारा कोई मौक़िफ़ आया है हमारी सरकारी या हमारी दिफाई जो 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 इदारे हैं उनकी तरफ से? देखिए कैद साहब, अभी तो मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस पर वाज़ेह है कि हमारा दिफाई निज़ाम है, हमारा मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो भी दिफाई है, हमारा जो एटमी टेक्नोलॉजी है वो भी दिफाई है, और इस हवाले से जो हमारा पड़ोसी दुश्मन है उससे जारियत का खतरा हमें रहता है, वो जारियत करता भी है, सिविलियंस पर हमले करता है, तो हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी तैयार रखनी है और रख रहे हैं हम। लेकिन बैनुल बर आज़मी जो मिसाइल का हम पर जो है इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ये आपको सर याद होगा कि जब जो बाइडन था उस वक्त और आखिर जो कंपेन चल रही थी ट्रंप की, उस वक्त भी जो है ये बहस छेड़ी गई थी और जानबूझ के ये बहस छेड़ी गई थी ताकि ट्रंप इंतजामिया जब आए तो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अमल करे। लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाए और वो पाकिस्तान की सियासत को भी समझता है, पाकिस्तान की अफवाज को भी समझता है और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको भी समझता है और पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो भी करना चाहता है। इसलिए अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो कायम किए हुए हैं। लेकिन साहब मुझे लगता है कि एक तो हमारा ये जो है वो हमने ये मियां साहब वक्त खत्म हुआ, एक तो ये हमने जो हमारा फॉर्मिडेबल डिफेंस था वो आपके सामने आया, मगर जाहिर है वो ये प्रोपेगेंडा की जंग भी जारी रहेगी, मगर हमें मजबूत से मजबूत तर होते रहना चाहिए जहाँ तक हो सकते हैं। ये तो हमारा हफ्ते का पहला शो, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।